this is Hadika Wali. Hope you all are doing well. So in this video I will tell you about what is scientific method, what is theory, and further I explain what is hypothesis. So जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंटिफिक मेथड के बारे में बता देती हूँ कि साइंटिफिक मेथड बेसिकली है क्या और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जी। तो एन अप्रोच दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय कैरिंग आउट 4 स्टेप। ठीक है, अब हमें क्या पता चला इससे कि साइंटिफिक मेथड जो है वो एक अप्रोच है जो कि यूज होती है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। ठीक हो गया, तो इसके 4 स्टेप्स आ जाते हैं। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जी इसका कंसेप्चुअलाइज द प्रॉब्लम, सेकंड है जी कलेक्ट डाटा, थर्ड वन इज ड्रा कंक्लूजन एंड फोर्थ वन इज रिवाइज रिसर्च कंक्लूजन एंड थ्योरी। जी, तो हमने इसमें क्या चीज पढ़ी कि जी साइंटिफिक मेथड जो है वो एक अप्रोच है जिसको हम लोग यूज करते हैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। और वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किन 4 स्टेप्स के जरिए हासिल होती है? वो 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम को कंसेप्चुअलाइज किया जाता है, प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझा जाता है कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड है जी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, थर्ड है अब हमने डाटा भी कलेक्ट कर लिया है, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, बट अब हम लोग उसका कंक्लूजन कैसे ड्रा करें। फोर्थ ये है कि जो हम लोगों ने रिसर्च की है, जो हमने कंक्लूजन फाइंड आउट किया है, जो हमने थ्योरी बनाई है, उसको हम लोग एक दफा रिवाइज कर लें। बात समझ में आप लोगों को आ गई है कि ये एक अप्रोच है जो कि यूज होती है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। लेकिन वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन किन स्टेप्स के जरिए हमें हासिल होती है? कंसेप्चुअलाइज करके प्रॉब्लम को, डाटा को कलेक्ट करके, कंक्लूजन को ड्रा करके, और उसके बाद रिसर्च को और थ्योरी को जो कि हमने उसका कंक्लूजन बनाया होता है उसको रिवाइज करके। बात समझ में आप लोगों को आ गई है? अच्छा, इसके अलावा अब इसके जो इज द प्रॉब्लम करके पढ़ना है, कलेक्ट डाटा करके, मतलब कंसेप्चुअलाइज द प्रॉब्लम मतलब कि आप लोगों ने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, आपने डाटा को कलेक्ट किया, मतलब आप लोगों ने हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंटेशन किया, आप लोगों ने कंक्लूजन को, आप लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया उसमें कौन कौन से पॉइंट आए? फर्स्ट आया आपका हाइपोथेसिस, सेकंड आया आपका एक्सपेरिमेंटेशन, थर्ड वन इज डाटा एनालिसिस। उसके बाद आप लोगों ने कंक्लूजन ड्रा किया और फोर्थ पे आप लोगों ने क्या किया कि उसी कंक्लूजन को आपने रिवाइज किया। वही स्टेप जो है वो इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, कि पहला है जी आपका ऑब्जर्वेशन, सेकंड है आपका हाइपोथेसिस, थर्ड है एक्सपेरिमेंटेशन, फोर्थ है डाटा एनालिसिस और फिफ्थ है जी कंक्लूजन। आप लोगों ने साइंटिफिक मेथड की एक सिंपल और यूनिक डेफिनेशन याद रखनी है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कि ये सीरीज है स्टेप्स का जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब साइंटिफिक मेथड, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने 2 डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फर्स्ट मैंने ये बताई है कि एक अप्रोच है जो कि यूज होती है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए बाय कैरिंग आउट, उसके कौन से स्टेप्स हैं 4 वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों ने दूसरी डेफिनेशन देखनी है तो वो ये है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। आगे हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी क्या है? थ्योरी एन इंटररिलेटेड कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज that helps to explain and make prediction। अब क्या है थ्योरी? बहुत ही इजी वर्ड्स में जो है मैंने समझा दिया है कि जी एक इंटर रिलेटेड कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज हैं जो कि हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए और बनाने के लिए प्रिडिक्शंस को। ठीक हो गया। एक दूसरी डेफिनेशन भी है मेरे पास, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशंस ऑफ अ नेचुरल और सोशल बिहेवियर इवेंट और फिनोमेना। थ्योरीज क्या है? ये बेसिकली वजाहतें हैं, मतलब कि हमारी एक्सप्लेनेशंस हैं हमारे नेचुरल सोशल बिहेवियर इवेंट्स और फिनोमेना की। ठीक हो गया। मोर फॉर्मली अ साइंटिफिक थ्योरी इज अ सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्ट्स एंड प्रोपोजिशंस। अब कंस्ट्रक्ट्स क्या है? हमारे कंसेप्ट्स हैं, और प्रोपोजिशंस क्या है? हमारे रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन हमारे कंस्ट्रक्ट्स के दौरान जो हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं उनको हम लोग प्रोपोजिशंस कहते हैं। That collectively presents a logically systematic and coherent explanation of a phenomena of interest within some assumptions and boundary condition. Theory should explain why things happen rather than just describe or predict. अब मैं आप लोगों को
छोटी और आसान वर्ड्स में बता देती हूँ कि बेसिकली थ्योरी हम लोग कहते किसको हैं। हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि भाई थ्योरी जो है वो एक इंटर रिलेटेड कोहेरेंट सेट ऑफ आइडियाज हैं जो कि हमारी मदद करते हैं कि हम लोग प्रिडिक्शंस को मेक कर सके, प्रिडिक्शंस बना सके, पेशेंट गोलियां बना सके। ठीक हो गया। नीचे हम लोगों ने पढ़ा कि थ्योरी जो है वो एक्सप्लेनेशंस हैं नेचुरल, सोशल बिहेवियर और इवेंट और फिनोमेना की। ठीक हो गया। करता है आपने इसको अगर मोर फॉर्मली देखना है तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक थ्योरी है। किसका सिस्टम है? कंस्ट्रक्ट्स का और प्रोपोजिशंस का। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्ट्स क्या है? हमारे कंसेप्ट्स हैं, और प्रोपोजिशंस क्या है? जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स हैं उनका रिलेशनशिप है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं कि प्रेजेंट्स करते हैं लॉजिकली सिस्टमैटिक और कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन को उस फिनोमिना के लिए जो कि हम लोग मतलब जिस मुतालिक हम लोग जो इकट्ठा कर रहे होते हैं विद इन सम assumptions एंड बाउंड्री कंडीशंस। मतलब कि थ्योरी जो है बेसिकली थ्योरी अनदर वर्ड में आप लोगों को ये चीज समझा देती हूँ कि थ्योरी ने हम लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि यहाँ पर ये चीज क्यों हो रही है, why things happen rather than just describe a product। मतलब कि इसमें why का वर्ड आता है, what का या और का वर्ड नहीं आता। मतलब कि यहाँ पे चीज को क्या वाकई मौजूद होना चाहिए था, क्यों मौजूद होना चाहिए था, आखिर इसकी वजह क्या है, वो उसका बेसिकली एक्सप्लेनेशन देगी, वो उसका फिनोमिना बनाएगी, उसी बाउंड्री कंडीशंस के अंदर रहते हुए थ्योरी जो है वो अपने आप की वो जो प्रॉब्लम होगी उसमें सॉल्व आउट होगी। बात समझ आ गई आप लोगों को? मतलब कि पेशेंट गोइयां, अच्छा फॉर एग्जांपल एक इंसान है, मैं अब आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जी एक इंसान है, उसने क्या किया है कि उसने एक ड्रेस तैयार किया है, उसने एक ड्रेस तैयार किया है, एक डिजाइनर मतलब वैसे ही एक नॉर्मल बंदा है, उसने जी एक ड्रेस तैयार किया है। तो अब जी कोई दूसरे जो होंगे ना उसके मतलब देखने वाले उस ड्रेस को कि इसने ये कैसे तैयार किया, इसमें क्या चीज उसने यूज की। अब कुछ उसमें वैसे भी होंगे कि तुमने ये क्यों तैयार किया, किस पर्पस के लिए तैयार किया, आखिर वजह क्या थी जो तुमने ये तैयार कर दिया। ये जो क्यों का वर्ड है ना ये थ्योरी है। मतलब एक बात को बढ़ा चढ़ा के उसकी पेशेंट गोइयां करना, उसके बारे में प्रिडिक्शंस करना, उसके जो है वो फिनोमेना देखना कि ये चीज तैयार हुई है, ये क्यों तैयार हुई है, तुम लोग यहाँ पे जा रहे हो क्यों जा रहे हो, तुम लोग ये काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ये जो क्यों का वर्ड है ना ये बेसिकली थ्योरी है। ठीक हो गया। आगे है जी हमारे पास हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक स्पेसिफिक एजम्पशंस हैं, मतलब हमारे मफरूजे हैं और हमारी प्रिडिक्शंस हैं, हमारी पेशेंट गोइयां हैं जिनको हम लोग टेस्ट करते हैं एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब एक्यूरेसी का तयन करने के लिए हम क्या है कि हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। ये बेसिकली मफरूजे हैं और हमारी पेशेंट गोइयां हैं जिनको हम लोग कब यूज करते हैं अपने एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। मतलब कि ये क्या वजह बनी थी तो ये काम हो रहा है। ठीक हो गया। हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। हमारा हाइपोथेसिस जो है वो टेस्टेबल होना चाहिए। हमारा हाइपोथेसिस मेजरेबल होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज कि हमारा हाइपोथेसिस कंटेन करे एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हाइपोथेसिस बहुत आसान है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक स्पेसिफिक असम्पशंस हैं और प्रेडिक्शंस हैं दैट कैन बी टेस्टेड टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी। बात आप लोगों को समझ में इंशाल्लाह ताला आ गई होगी। तो ये जो मैंने आपको नीचे समझाया कि हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज भी, ये बेसिकली इसके पर्पस आ जाते हैं, इसके मकासद बेसिकली क्या है, हाइपोथेसिस को हम लोग क्यों किस लिए यूज करते हैं, तो ये चीज हाइपोथेसिस में आ जाती है। तो आज का टॉपिक जो था वो इतना लेंथी नहीं था, उसमें मैंने आप लोग को साइंटिफिक मेथड के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में और थ्योरी के बारे में बताया। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।